हमें परमेश्वर क्या क्या आशीष देंगे और परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करेंगे, आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो। हालेलुया। दानियल के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो कि दानियल को जैसे परमेश्वर ने रक्षा किया प्रियो, वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे भी जीवन में क्या करेंगे, रक्षक बन के हमेशा हमारी सहायता करेंगे, सुरक्षा देंगे और हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जब निर्गमन अध्याय 23 को जब हम देखते हैं, हालेलुया, निर्गमन अध्याय 23 को जब हम देखते हैं प्रियो, और जब हम 25 से 27 तक हम जब पढ़ते हैं, हालेलुया, निर्गमन अध्याय 23 के 25 से लेके 27 पद तक तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यस आमीन। हालेलुया। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। यस आमीन। हालेलुया। और जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। यस आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि अगर तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरे अंजल पर आशीष दूंगा। हालेलुया। और तेरे बीच में जो भी रोग बीमारी है उसको क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। और तेरे देश में, मतलब कि आपके वजह से प्रियो, आपका देश, आपका जो आप शहर जहाँ भी रह रहे हैं प्रियो, वहाँ पर क्या करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, पूरे देश को आशीष देंगे। क्या बोल रहे हैं कि हालेलुया। और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। हालेलुया। और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। हालेलुया। तो लंबी आयु भी परमेश्वर देते हैं, शर्त यह है कि वहाँ हम किसको मानेंगे प्रियो, हालेलुया, किसको मानेंगे, अपने परमेश्वर को मानेंगे। जहाँ हम रह रहे हैं प्रियो, कहीं भी हम जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस देश में रखा है, जिस शहर में रखा है, जिस गांव में रखा है, हम अपने परमेश्वर को मानेंगे, यहोवा परमेश्वर को मानेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ उस देश को भी आशीष देंगे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं जितने कलीसियाएं हैं, चर्च है, वहाँ देश के लिए, देश के जो हम देखते हैं राजा किसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री है प्रियो, राष्ट्रपति है, वो क्या है, इस देश का राजा है, इस देश को संभाल रहा है। हालेलुया। तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसको भी परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, वो देश को अच्छे से चलाए और परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे वो देश को चलाने पाए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। हालेलुया। और कोई बांझ नहीं होगी, और मैं तेरी आयु को भी क्या करूँगा, पूरी करूँगा। और जितने लोग के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में पहले से परमेश्वर क्या कर देंगे, भय को डाल देंगे और उनको व्याकुल कर देंगे। हालेलुया। और तुझको शत्रुओं का पीठ दिखाऊंगा, मतलब कि आपके शत्रुओं पर भी परमेश्वर क्या करेंगे, आपको विजय दिलवाएंगे। हालेलुया। ये कब होगा, जब हमारा परमेश्वर यहोवा होगा, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, दानियल को जब हम देखेंगे, अध्याय 6 को निकालेंगे। हालेलुया। दानियल अध्याय 6 को, हालेलुया, हालेलुया। दानियल अध्याय 6 के द्वारा प्रियो जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला अध्याय से लेकर 28 तक, हालेलुया, और देखते हैं दानियल सिंहों की मांद में। हालेलुया। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है,
तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, दारा कौन है? हालेलुया। और दारा राजा है प्रियो। हालेलुया। और दारा राजा प्रियो अन्य जाति का था। हालेलुया, अन्य जाति का था। और हम देखते हैं कि उसने प्रियो जितने यहूदी लोग थे प्रियो, उस समय यरूशलेम को कैद कर लिया गया था। हालेलुया, कैद कर लिया गया था प्रियो, अपने हाथ में उसको रख लिया गया था। और जितने वहाँ पर यहूदी थे, इसराइली थे, सबको हम देखते हैं उस समय कैद में रखा गया था। उसी में हम देखते हैं प्रियो जो दानियल था, दानियल और उसके और भी जो मित्र थे प्रियो, उनको जब देखा कि लोग सुंदर हैं और ये राजा की सेवा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो जब देखा गया कि लोग बुद्धिमान भी हैं और सब कुछ राजपाट के जो भी काम काज जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, तो हम देखते हैं प्रियो उसमें से दानियल को क्या किया गया? अधिपति। जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, अधिपति मतलब कि जैसे कि राज्य को संभालने के लिए मंत्री होते हैं और उसके नीचे नीचे के पोस्ट होते हैं। हालेलुया, जैसे कि इस देश को चलाने के लिए राजा है प्रियो, फिर उसके पास सीएम है जो राज को संभालता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि उनको भी सीएम के पोस्ट में रखा गया था। और जब हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर जो अधिपति चुना गया था, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष, और उनमें से दानियल एक था, जिसके इसलिए ठहराया गया था कि उन अधिपतियों का वो क्या करे? लेखा ले। क्योंकि हम देखते हैं दानियल क्या था? ईमानदार था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था प्रियो, ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ परमेश्वर ने उसको दिया था कि वो क्या करता था? हर जो भी समस्याएं होती थी, जो भी हम देखते हैं राजा को, जो भी हम देखते हैं प्रियो जैसे राज्य को संभालने के लिए सलाह चाहिए होता था, तो दानियल ऐसी सलाह देता था जिससे क्या होता था? राजा खुश होता था और प्रजा भी खुश होते थे और सबका न्याय होता था। हालेलुया, उनकी सारी आवश्यकताएं क्या होती? पूरी होती थी। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन अध्यक्ष लोगों को हम देखते हैं इसलिए ठहराया गया था प्रियो, ताकि जितने भी जो अधिपति 120 थे उसके ऊपर वो क्या करें? निगरानी रख सके। और उन सभियों के हम देखते हैं निगरानी रखने के लिए एक अकेला काफ़ी था। कौन था? दानियल। दानियल क्यों अकेला काफ़ी था प्रियो? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, यहोवा परमेश्वर का दास था, और वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता। प्रार्थना वाला वो क्या था? सेवा करने वाला, प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। तो प्रियो किसको किसको क्या अच्छे पदवी चाहिए, किसको अच्छा पोस्ट चाहिए, किसको प्रमोशन चाहिए? हालेलुया। तो जिसको प्रमोशन चाहिए उसको कैसा होना पड़ेगा? दानियल के जैसे 3 टाइम प्रार्थना करने वाला और अपने काम काज में ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। जैसे वो राजा के प्रति ईमानदार था प्रियो। हम देखते हैं इसराइली, यहूदी और कोई भी राजा जो अन्य जाति का है, वो किसी अन्य जाति के जैसे यहूदी लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करेगा? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है? बुराई के बदले भी भलाई करना है। जब हम देखते हैं राजा का जो बाकी जितने भी हम देखते हैं और भी जो साथी मित्र थे, सब क्या थे? कैद में थे। हालेलुया, गुलाम बन के थे, सब कैद में थे प्रियो। फिर भी हम देखते हैं दानियल पूरे ईमानदारी से क्या करता था? राजा की सेवा करता था। हालेलुया। और जो पद उसको मिला था प्रियो, उसको ईमानदारी से करता था। आजकल के हम देखते हैं जितने भी जो सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, उनके पीए होते हैं, जितने भी अधिकारी जो होते हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब पैसे के पीछे भागते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब दानियल के पास भी मौका था कि वो भी क्या करे? भ्रष्ट हो जाए, वो भी पैसों को लेके क्या हो जाए? हालेलुया, अमीर हो जाए। सब कोई अमीर बनना चाहते हैं, सबको पैसा चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि दानियल ने ना तो विवाह किया था प्रियो और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को दिया था। उसे किसी धन दौलत की लालच नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं परमेश्वर के विरोध में जाऊंगा तो फिर मैं नाश हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे। और इसी ईमानदारी के वजह से हम देखते हैं प्रियो कि सबसे ज़्यादा किसको प्रतिष्ठा मिल रही थी? सबसे ज़्यादा अधिक प्रियो जो हम देखते हैं दानियल था प्रियो, उसको राजा बहुत पसंद करते थे। उसके काम काज को देखकर, उसके बुद्धि ज्ञान समझ को देख के प्रियो, उसके ईमानदारी को देखकर। हालेलुया। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था प्रियो, वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार था। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो,
हालेलुया। कि जब 6 पद से, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उसने कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों और न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मांदियों और फारसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब 5 पद में जब देखते हैं, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष पा ना सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जितने लोग जो वहाँ पर हम देखते हैं अधिपति जो ठहराए गए थे प्रियो, जब देखे ये तो इतना ईमानदार है, हमें ना खुद कमाने दे रहा है ना खुद कमा रहा है, हालेलुया, ना हमें बेईमानी करने दे रहा है और पूरा सही सही लेखा जोखा राजा दारा को जाके बता रहा है। हालेलुया। तब हम देखते हैं दानियल को निकालने के लिए प्रियो दानियल पर दोष ढूंढने लगे, उसकी हम देखते हैं प्रियो निगरानी करने लगे, लेकिन दानियल पर कोई दोष नहीं मिला, क्योंकि वो तो ईमानदार है और जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है प्रियो, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि तो अपने परमेश्वर की आराधना करता है और हम इस पर कोई दोष नहीं लगा पा रहे हैं। और हम देखते हैं 5 पद में क्या लिखा है, दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में हम उसके विरुद्ध पर दोष नहीं लगा सकते। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने मिलकर साजिश रची और राजा से कहने लगे कि हम सभी जितने भी हाकिम हैं, अधिपति हैं, न्यायी हैं, गवर्नर है, सब ने हम लोग आपस में क्या किया है, सम्मति लिया है और एक ऐसा पत्र तैयार करने के लिए कहा है जिसके में लिखा हो कि सिर्फ और सिर्फ राजा से विनती करना है, ना किसी मनुष्य से करना है, ना किसी देवता से करना है। और अगर कोई भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसको क्या करना है, सिंह के बांध में। हालेलुया। सिंह का गुफा बनाया गया था प्रियो, वहाँ पर बहुत सारे सिंह को रखा गया था। वहाँ पर वो क्या करते थे, अपने शत्रुओं को डाला करते थे ताकि वो शत्रु को क्या करे, खा जाए। हालेलुया। जिसको भी पकड़ के आते थे। तो हम देखते हैं प्रियो उसी सिंह के बांध में डालने के लिए हम देखते हैं प्रियो उन्होंने आज्ञा दिया था कि अगर राजा तेरे से ही विनती किया जाए और तेरे को छोड़कर अगर ये अपने देवी देवता से, अपने देवताओं से या किसी मनुष्य से विनती करेंगे तो उनको कहाँ डाला जाए, सिंह के बांध में डाला जाए। हालेलुया। तब हम देखते हैं 10 पद में क्या लिखा है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में कितनी बार, 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो करता रहा। हालेलुया। हम देखते कितनी बार प्रियो, दिन में 3 बार और कैसे घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था। हम देखते हैं प्रियो वैसा वो करता रहा। वो किसी राजा के पत्र से नहीं डरा प्रियो, किसी सिंह के बांध से नहीं डरा, क्योंकि क्या लिखा है वचन में, श्रापित है वे लोग जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। और श्रापित वे हैं प्रियो जो मनुष्य से डरते हैं। हमें किससे डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है प्रियो, जो हमारी आत्मा को प्रियो, हमारे प्राण को नाश कर सकता है, नरक में डाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही न्याय करने वाले हैं प्रियो। हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना है प्रियो, नहीं किसी राजा से डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। और परमेश्वर के डर भय में जब हम रहेंगे तो प्रियो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन कहती है कि तुम्हारे बाल भी मैंने गिन रखे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि तब 11 पद में, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 3 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता से विनती करेगा वह सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात तो स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा कि यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने
हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर की हुई आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि वो लोग क्या किए, राजा के पास दानियल का शिकायत लेके पहुँचे और कहने लगे, हे राजा, कि वो जो दानियल है, जो जिसको तो बंदी बना के लेके आया है, वो ना तेरी आज्ञाओं को कुछ मानता है ना तुझे कुछ मानता है। और जैसे कि हमने मना किया था कि 3 दिन तक तेरे से ही विनती करना है, वो 3 दिन तक और अपने ही परमेश्वर को क्या करता रहा, हालेलुया, घुटने देख के प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, तब राजा क्या हो गया, उदास हो गया। 14 पद से देखते हैं, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा जानता था कि दानियल निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, इन्होंने षड्यंत्र करके ऐसे पत्र पर मुझसे हस्ताक्षर करवाए हैं। और वो राजा खुद हम देखते हैं दानियल को बचाना चाहता था प्रियो, क्योंकि वो जानता था कि दानियल ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जिससे उसको सिंह के बांध में डाल दिया जाए। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि 15 पद में, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मांदियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा का आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि उन लोग के में नियम था कि एक बार राजा ने हस्ताक्षर कर दिया तो उसको क्या है, मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो मजबूरन हम देखते हैं प्रियो, ना चाहते हुए भी राजा को दानियल को देना पड़ा कि जाओ उसे सिंह के बांध में डाल दिया जाए। और हम देखते हैं प्रियो कि राजा जानता था कि राजा के आज्ञा को ना मानने का कारण क्या था, दानियल का परमेश्वर। हालेलुया। वो दानियल अपने परमेश्वर को प्रियो बिना प्रार्थना किए, बिना दंडवत किए, बिना घुटना टेके प्रार्थना किए नहीं रह सकता था। हालेलुया। इसलिए राजा ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर के वजह से तुझे सज़ा मिली है, जिसको दंडवत करने के वजह से तुझे सज़ा मिली है, 3 बार जो प्रार्थना करने से तुझे सज़ा मिली है, तो वही परमेश्वर क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं क्या लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 17 पद से, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा बहुत उदास था क्योंकि दानियल से प्रेम करता था प्रियो। तो जब ऐसा हुआ, जब सिंह के बांध में हम देखते हैं दानियल को डाल दिया गया और हम देखते हैं वहाँ मुहर लगा दिया जाता था प्रियो, ताकि उस मुहर को कोई तोड़ न सके। हालेलुया। ताकि कोई भी मनुष्य आके दानियल को निकाल न सके। तो उस मुहर में एक तो हम देखते हैं राजा को होता था प्रियो और प्रधानों की होती थी। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, राजा उस समय उस दिन ना तो खाना खाया प्रियो, उस दिन भूखा ही था, उसे नींद भी नहीं आई और बहुत ही उदास था और कोई भी सुख विलास की वस्तु उसके पास उस दिन नहीं आई क्योंकि वो बहुत बेचैन था। हालेलुया। वो किसी प्रकार से दानियल को खोना नहीं चाहता था। हालेलुया। और हम देखते हैं 19 पद में, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि राजा क्या किया, पाँव फटते ही, मतलब कि जैसे कि सूरज निकला प्रियो। हालेलुया। पाँव फटना मतलब कि
सूरज निकलते ही हम देखते हैं राजा कहाँ पहुँच गया, उसी के बांध के पास पहुँच गया और जो भी हम देखते हैं जो मोहर लगाई हुई थी प्रयोग उसको खोला गया और हम देखते हैं राजा चिल्लाने लग गया कि कहीं दानियल जीवित तो है, क्या ही दानियल के परमेश्वर ने दानियल को बचाया तो है। हालेलुया। ऐसा करके हम देखते हैं चिल्लाने लगा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रिय 21 पद में, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि जब राजा वहाँ पास गया तो क्या हुआ प्रियो, राजा जब वहाँ पास गया तब राजा ने क्या देखा कि दानियल क्या है, जीवित है। और परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, परमेश्वर ने प्रियो जो सिंह वहाँ पास थे उन सभी के मुंह को क्या कर दिया था, ऐसा बंद कर दिया था कि कुछ भी वो दानियल की हानि नहीं पहुंचा पाया और शेर उसे आगे पीछे घूमते रहे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने दानियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि दानियल ने कहा कि मैंने ना तो तेरे विरुद्ध में कुछ गलत किया है ना मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि 23 पद में क्या लिखा, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि ना कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उनको झटपट सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि जिसने चुगली किया था दानियल को सिंह के बांध में डलवाया था प्रियो, उनके लिए हम देखते हैं राजा ने आज्ञा दिया कि उनके सभी बाल बच्चों समेत उसी पे डाला जाए, सिंह के बांध में डाला जाए। और हम देखते हैं प्रियो कि वो गुफा के हम देखते हैं गुफा तक में नहीं पहुंच पाए थे, आधे ही हम देखते हैं प्रियो गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंच पाए थे। और क्या हुआ, सिंह ने उनको सबको चबा डाला, खा लिया। हालेलुया। तब हम देखते हैं 25 पद में क्या लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। यस, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, ऐसा ना कभी सुना है ना देखा गया है कि हम देखते हैं कि सिंह के बांध में, भूखे शेर के बांध में प्रियो कोई गया है और वो जीवित बच के निकल गया आया है। हालेलुया। ये तभी होता है प्रियो जिसका परमेश्वर कौन होता है, यहोवा होता है। हालेलुया। और उस सच्चे परमेश्वर को मानने वालों को प्रियो सिंह से डरने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं वचन हमसे कहती है कि प्रियो हालेलुया कि मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। हालेलुया। ऐसा करके वचन में लिखा है प्रियो, हमें किसी सिंह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बचाने वाला कौन है, परमेश्वर है। और दारा राजा भी जान गया कि इसका परमेश्वर सच्चा है, इसी से ही विनती किया जाए। और पूरे राज जहाँ तक राजा का राज था, अधिकार था, उसने आज्ञा दे दिया कि सभी राज्य में क्या किया जाए, यहोवा परमेश्वर को ही माना जाए, दानियल के परमेश्वर को माना जाए। हालेलुया। तो जब हम प्रियो दानियल के जैसे बनते हैं प्रियो, तो हम देखते हैं हमें भी उसी नाम से पुकारा जाता है, दानियल के परमेश्वर को हम मानेंगे। हालेलुया। तो हमें कैसे बनना है प्रियो, ऐसे बनना है कि हमारे नाम से हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, कि हम फलाने नाम के जो भी व्यक्ति है उसके परमेश्वर को मानेंगे, जिस परमेश्वर को मानता है उसे हम मानेंगे। जैसे दानियल का नाम दिया गया है प्रियो कि दानियल के परमेश्वर को सभी मानेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार 27 में लिखा है, जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर
चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और किस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर डेरावासी समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।